त्रिनेत्र चूरू अपडेट के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि यह वर्ष सभी देशवासियों के लिए आनंदमय, शांतिमय, सुखमय व मंगलमय हो। विधायक हरलाल सहार ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का संकल्प गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आम जन शिविर में पहुंचकर योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पात्रता रखने वाली योजनाओं में पंजीकरण करवा रहे हैं। विधायक हरलाल सहार, प्रधान दीप चंद्राहट व विक्रम कोटवाल सहित जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने आज चूरू पंचायत समिति की कोटवाल ताल ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शिरकत कर व्यवस्थाएं देखी तथा ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सहारण ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्णयानुसार जनवरी माह से ही बीपीएल व उज्ज्वला परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर मुहैया करवाने के संकल्प से ग्रामीण परिवेश व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संबंध मिलेगा। इससे आम जन में सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा कायम होगी। वहीं पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ ने आज सरदार शहर की डालमाड़ ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण किया व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनवरी माह से ही उज्ज्वला व बीपीएल परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना बहुत बड़ी सौगात है व सरकार की ओर से एक प्रकार से नव वर्ष का तोहफा है। रेणुआ ने कहा कि 100% भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आम जन अधिकाधिक संख्या में योजनाओं में पंजीकरण कर लाभ उठाएं। चूरू के निकटवर्ती गांव पीतरजी की ढाणी में स्थित त्रिनेत्र योग धाम में आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में पोष बड़ा का आयोजन किया गया। योग धाम के संस्थापक डॉक्टर मनोज योगाचार्य के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने पोष बड़ा के साथ विभिन्न जायकेदार पकवानों का आनंद उठाया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक हरलाल सहार ने कहा कि यह हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ आयोजन है। इस प्रकार का कार्यक्रम सराहनीय है। इस अवसर पर विक्रम सिंह कोटवाल, दीनदयाल सैनी, डॉक्टर LN आर्य सहित योगा टीम, विप्र महिला मंडल की सदस्य व आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। त्रिनेत्र योग धाम में पोष का महीना आप ये मानिए कि तेल जलाने का महीना होता है और तेल की जली हुई बनी हुई चीज़ें जो है वो खाने से स्वास्थ्य का एक जो है अंदरूनी एक स्ट्रक्चर हमारा वो सुधरता है, संतुलित होता है। तो आज स्थानीय विधायक हरलाल जी सारण के सानिध्य में और पूरी बाजार के जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं और आकाशवाणी परिवार के लोग हैं, सभी के सानिध्य में एक बहुत बड़ी संख्या में त्रिनेत्र योग धाम पर सभी आए और पोष बड़ों का आनंद लिया। पोष बड़ों के साथ साथ जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई हमारी गाजर है, मूली है, इन सब का आनंद और साथ में जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ यूज़ की हैं वो सब ऑर्गेनिक है। तेल से लेके आटे तक, मैदे तक सब कुछ यहाँ का ऑर्गेनिक जो है वो खाकर, और सभी ने जो एक बात कही कि इतना हम खाकर अगर घर में चल जाएं तो पेट में गैस बन जाए, लेकिन इतनी देर खाते हुए भी पेट फूल गया, मन नहीं भरा और पेट फिर भी हल्का है। तो यही आनंद होता है जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनका, और यही संदेश हम योग के माध्यम से भी देते हैं और यही त्रिनेत्र योग धाम के माध्यम से भी दे रहे हैं। तो आप सभी जो है पोष बड़ों का आनंद अपने अपने क्षेत्र में लेते रहें और मौसम के अनुसार जो भोजन का अर्थ होता है वो हमारे ऋषि मुनियों के शोध के द्वारा आया है। तो आप सभी जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नववर्ष की पुनः शुभकामनाएं। आज त्रिनेत्र धाम में डॉक्टर मनोज योगाचार्य के द्वारा एक शानदार पोष बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। एक प्राकृतिक आनंद, प्राकृतिक चीज़ें और प्राकृतिक स्वाद, निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र है मनोज जी, जिन्होंने हम सबको आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में इन यहाँ पर सबको इकट्ठा किया और पोष बड़ा के माध्यम से बड़ा आपके ये छोले भटूरे, जलेबी और विशेष रूप से गर्मा गर्म राबड़ी, निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन है और इसके लिए मैं मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। चूरू के श्री राम मंदिर में महिला मंडल की ओर से आज नववर्ष पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान मंडल की पदाधिकारियों ने भगवान श्री राम, माता दुर्गा, शिव व हनुमान जी आदि के भजनों से वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। मंदिर के पुजारी पूसाराम व मुकेश ने महिलाओं का आभार व्यक्त कर प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर ललिता देवी मंडावे वाला, विजय लक्ष्मी, सुमन देवी शर्मा आदि उपस्थित रही। आज पौष कृष्णा पंचमी दिनांक 1 जनवरी 2024 सोमवार को, वैसे तो अपना ये नया वर्ष नहीं है, लेकिन अंग्रेजी नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज श्री राम मंदिर चूरू में महिला मंडल प्रभात फेरी द्वारा संकीर्तन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन अपने समाज में उत्थान, बच्चों की प्रगति, विकास के लिए एवं बच्चों में धार्मिक भावना जागृत हो,
इसी मनोकामनाओं से ये कार्यक्रम रखा गया है। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम पंडित पुष्पाराम पुजारी, श्री राम मंदिर चूरू। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में आज नववर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। फकीर चंद दानोदिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया ताकि युवाओं को शिक्षा से जोड़ा जा सके। इस अवसर पर किशन लाल आलरिया, व्याख्याता रेखाराम तालनिया, श्रवण कुमार आनंद आदि उपस्थित रहे। नववर्ष के उपलक्ष्य में श्री श्याम सेवा समिति बालरासा राथुना की ओर से आयोजित बालक एवं बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ आज विधायक हरलाल सहारण ने किया। उन्होंने कहा कि खेल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। यह हमें शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वस्थ रखते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों में आउटडोर खेलों की प्रवृत्ति कम होने और मोबाइल आदि में ही ज्यादा व्यस्त होने के कारण अनेक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा खेल गतिविधियों में भाग लें। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रधान दीपचंद राहड़, कोटवाल सरपंच नरेंद्र सिंह, पीथीसर सरपंच जंगशेर खान आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रविवार की रात रोडवेज बस स्टैंड पर दुग्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। ट्रस्ट द्वारा सीकर, चूरू व झुंझुनू जिले की सभी तहसीलों में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश को नशा मुक्त करना है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर युवा नशे का सेवन करते हैं। ऐसे में ट्रस्ट द्वारा दूध पिलाकर शराब छोड़ने की शपथ दिलाई गई तथा दूध को अपनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया, पवन सोलंकी, त्रिभुवन शर्मा आदि उपस्थित रहे। बहुत ही खुशी की बात है, नव वर्ष के इस आगाज के अवसर पर लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से हमारे ट्रस्ट के प्रमुख मुखिया राजीव जी मंगलहारा के नेतृत्व में यहाँ स्थानीय बस स्टैंड पर शराब छोड़ने के लिए आमजन को प्रेरित किया जा रहा है। और इस अवसर पर सभी से हमने इस ट्रस्ट के माध्यम से नववर्ष के इस अवसर पर आग्रह किया है कि शराब बहुत ही खराब है और दूध का सेवन हमारे लिए बहुत ही शरीर के लिए ऊर्जावान है। आज इस अवसर पर मैं सबसे यही आह्वान करता हूँ कि जो शराब है जो खराब करती है, बर्बाद करती है, उसके सेवन को आज के दिन से ही हम सब छोड़ें और दूध का सेवन हम सब करें। चूरू के स्थानीय लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में रविवार शाम को संगीत संध्या का आयोजन किया गया। सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि पंडित कुंज बिहारी शर्मा की स्मृति में होने वाली मासिक साहित्य गोष्ठी के अंतर्गत रविवार को संगीत संध्या का आयोजन किया गया। अंचल के जाने माने संगीतकार डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा की अध्यक्षता व राम सिंह बीका के विशिष्ट सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में पुरुषोत्तम चांद द्वारा नगरश्री संस्थापक सुबोध कुमार अग्रवाल द्वारा रचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अंकुशा बुंदेला, रवि सैन, सुजान सिंह खींची आदि ने अपने गीतों की प्रस्तुति दी। भारतीय न्याय संहिता में हुए संशोधन के खिलाफ आज रतनगढ़ में टैक्सी व टेम्पो यूनियन के सदस्य लामबंद हो गए तथा नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। चालक रतनगढ़ बस स्टैंड पर एकत्रित हुए तथा वहां से टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष राम अवतार सेवदा, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका व जिला ऑटो संघ के अध्यक्ष महेश शर्मा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां पर धरना देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री के नाम तहसीलदार गिरधारी सिंह को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हिट एंड रन के मामले को नए तरीके से परिभाषित कर 10 साल की सजा एवं 7 लाख रुपए का जुर्माना तक किया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस कानून को वापस लेकर चालकों को राहत पहुंचाई जाए। वहीं केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध का असर आज सरदारशहर में भी देखने को मिला। इस दौरान अशोक स्तंभ पर सैकड़ों ड्राइवर ने अपने वाहनों को हाईवे के बीच खड़ा कर यहां से गुजरने वाले सभी रास्तों पर जाम लगा दिया, जिसके चलते हाईवे पर लंबी वाहनों की कतार लगी हुई नजर आई। वहीं यात्रियों और छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
ड्राइवरों ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी सड़क हादसा होता है और ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो उस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार का यह कानून ड्राइवर के पूरी तरह से खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा जो आज 3 ड्राइवरों के खिलाफ जो काला कानून लाया गया है, उसके खिलाफ ड्राइवर यूनियन द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। केंद्र सरकार ने उन ड्राइवरों के हितों पर कुठारघात किया है जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों तक राशन पहुंचाने में, दवाइयां पहुंचाने में, कोविड के तौर पे लोगों ने सहायता के काम यदि कोई सबसे ज्यादा यदि किसी का योगदान रहा है तो ड्राइवर का रहा है। उसने सारथी बनकर निस्संदेह जनता के हित में काम किया है और केंद्र सरकार ने उनको जो तोहफा दिया है वो उनके लिए कानून नहीं है, एक फांसी का फंदा है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं जो ड्राइवरों के लिए कानून लाया गया है उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरों के प्रति एक कानून लाए हैं जो एकदम सरासरी गलत है। वे ड्राइवर जब इंश्योरेंस करा के चलता है रोड पर और सब आराम से चलता है, एक मच्छर को भी नहीं मारना चाहता है, फिर भी कहते हैं अगर कोई मौत हो गई तो 7 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना। ड्राइवर एक 1500-2000 रुपये बचा नहीं सकता है घर में, जितना कमाता है उतना घर में लग जाता है, तो वो 7 लाख रुपया कहाँ से देगा? और 10 साल अगर वो सजा भुगतेगा तो उसका परिवार क्या खाएगा? उसका घर तो बिक जाएगा। इससे अच्छा तो है ड्राइवरी नहीं करे। तो हमारा सबका ये निर्णय है कि अगर केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, हम अपना और कोई काम देखेंगे। अगर ये सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं हम और कोई काम करेंगे। रतनगढ़ के श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय रामकथा के समापन के पश्चात आज कथा पंडाल में रामदेव जी महाराज के जन्म का आयोजन किया गया। कथावाचक संत शंभुकरण डाटा ने रामदेव महाराज की जीवनी का संगीतमय वाचन किया। इस दौरान महाराज ने कहा कि दूसरों के लिए की गई प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। जब प्रार्थना से दूसरे का भला होता है तो स्वयं का भला स्वतः ही हो जाता है। इस मौके पर शंभू बाल कला मंडल द्वारा 21 किलो की फूलों की माला पहनाकर कथावाचक लाटा का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आयोजक राजेंद्र बंसिया, अजय बंसिया, राजकुमार पिलानी आदि उपस्थित रहे। चूरू के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 12वें स्थापना दिवस पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आज प्रथम दिवस को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली धर्मस्तूप चूरू से बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय तक निकाली गई। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक करणवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर बैंक के मुख्य प्रबंधक R.K. दरगढ़ ने अपने उद्बोधन में बताया कि बैंक केंद्र सरकार की विभिन्न जन सुरक्षा योजनाओं तथा सरकारी ऋण प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज बैंक अपना 12वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 2013 को बैंक की स्थापना बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में हुई थी। लगातार 12 सफल वर्ष पूरे करने के बाद आज 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस उपलक्ष्य में आज प्रथम दिन पूरे सप्ताह भर के कार्यक्रम चलेंगे। उसमें प्रथम दिन ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद सार्वजनिक सेवा का कार्यक्रम, साइबर जागरूकता पे कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद सहित विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न दिनों में चलेंगे। इसमें मुख्य मकसद इसका जो है कस्टमर्स के में बैंक के प्रति जागरूकता पैदा करना, स्टाफ में नया उत्साह पैदा करना और लगातार एक नई सेवा के लिए प्रतिबद्धता में लेने के लिए संकल्प लेना। धन्यवाद। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के वार्ड नंबर 5 स्थित अभिलाषा पब्लिक शिक्षण संस्थान में आज स्कूल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधीक्षण अभियंता R.D. गर्ग के निर्देशन, व्यावसायिक अभियंता O.P. बैरवा के मार्गदर्शन में प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज व ड्रेनेज परियोजना के लाभ बताते हुए बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू साफ सफाई व हाथ धोने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर स्पोर्ट्स अभियंता मयंक प्रजापति, प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार, विष्णु प्रकाश आदि उपस्थित रहे। सरदारशहर के वार्ड संख्या 45 और 55 की सीमा में स्थित गैनानी की पाल आज दोपहर 2 बजे अचानक टूट गई, जिसके कारण करीब 15 घरों में पानी घुस गया।
इस दौरान घरों में रखी राशन सामग्री, कपड़े व घरेलू सामान जलमग्न हो गए। घरों में 3-4 फीट पानी भर जाने से लोगों को छतों पर कैद होना पड़ा। वार्ड के चंपालाल प्रजापति ने बताया कि 5वीं बार यह गैनानी टूटी है, जिसके चलते 15 घरों के लोग प्रभावित हुए। इनके पास पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा है। कड़ाके की ठंड में वार्ड के लोग रात कैसे गुजारेंगे, इसकी जानकारी नगर परिषद प्रशासन को दी गई, लेकिन 4 घंटे बाद भी कोई नहीं पहुंचा, जिसके कारण वार्ड के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। आक्रोशित लोगों ने गिड़गिचिया रोड पर जाम लगाकर विरोध जताया। शाम 6:30 बजे सभापति राजकरण चौधरी, उपखंड अधिकारी हरि सिंह शेखावत में टीम मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की, तब जाकर जाम खोला गया। मैं गौशाला का ये क्या मामला हुआ? आज घरों में पानी चला गया। मैं गौशाला का बेड़वान हूँ और आज से 50 साल पहले की नौकरी करता हूँ और ये 5वीं बार हादसा हो रहा है। इस हादसे में दीवार भी गिर गई है, मकान भी डूब गए हैं, लोगों का घर गिर गए हैं, लेकिन कोई प्रशासन आ नहीं रहा है, ना कोई देख रहा है। पहले भी ऐसा हुआ था और अब भी ऐसा तो भी कुछ हो नहीं रहा है। तो अब हाथ जोड़ के विनती यही है कि इसको समाधान करें। मकाना का परिषद को अवगत करवाया आपने? पहले कितनी दफाई करवा दिया, बोल दिया, कोई सुनाई नहीं करता है। कितने घरों में पानी चला गया? 7 घरों में 50 कुंटल कचरा था यहाँ पर गिराया हुआ। अभी प्रहलाद राजपूत का वो पूरा का पूरा एकदम भीग गया है और नुकसान है। पानी घरों में आया है? ये अभी 2 घंटे के बजे। कितना वार्ड है ये? कितना नंबर वार्ड है ये 45 नंबर वार्ड है और गिड़गिचिया रोड से पार हो चुका है पानी। पानी उबाव देखो।